से कहिए कि 5 साल और फातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो। अब कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। हम चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं देते हैं। हमारा तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। लोग अपने परिवार के लिए कमाते होंगे और हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता और मोदी जी के लिए 140 करोड़ की जनता ही परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर केंद्र में तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करने की बड़ी जिम्मेदारी मोदी के उस सेनापति के कंधों पर भी है जो भले जीत हार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा लेकिन लड़ शिद्दत से रहा है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक है। आलम यह है कि लगभग 80% राज्यों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है। उदाहरण के लिए बीजेपी ने एक ही दिन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इनमें वो अकेले ऐसे सीएम थे जिनका हर राज्य की लिस्ट में नाम था। इतना ही नहीं, उनका नाम महाराष्ट्र से त्रिपुरा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी है। उत्तर प्रदेश में तो पीएम मोदी भी उन्हें अपना नेता बता देते हैं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तब योगी आदित्यनाथ सिर्फ सांसद थे, लेकिन अपने राज्य के स्टार प्रचारकों में उनका नाम था। लेकिन अब उनका नाम और काम राज्य की सरहदें लांघ चुका है। हम लोग राजनीति में आए हैं मूल्यों और आदर्शों के साथ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ आए हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। पर आप में ऐसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है? आपको हर जगह प्रचार के लिए ले जाया जा रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आपको आप स्टार प्रचारक बन के कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप में। सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और हर एक के सहयोग के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं।
हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण आते हैं, केंद्रीय नेता गण आते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को अवसर मिलता, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना आकर्षण है तो मैं चाहूंगा पूरा देश ही भगवा में होना चाहिए, क्यों नहीं होना। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास के मोदी मॉडल की परिकल्पना देश के सामने रखी थी, योगी आदित्यनाथ ने उसी तर्ज पर यूपी मॉडल दे दिया है। लेकिन ये यूपी मॉडल सिर्फ विकास का मॉडल नहीं है। योगी के यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था और विकास साथ साथ चलते हैं, जिसमें हिंदुत्व का तड़का खुले तौर पर लगा हुआ है। गुजरात मॉडल का मेन फीचर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उन्नति थी, लेकिन यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था मुख्य स्तंभ है, जहां अपराधियों के डर के मारे सरेंडर करती हुई तस्वीरें प्रचारित और प्रसारित होती हैं और बाबा का बुलडोजर योगी सरकार का एक सिंबल बन गया। आलम यह कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए बिलासपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत बुलडोजर रैली निकालकर किया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भरी सभाओं में अब ये कहने से नहीं हिचकते कि अपराधी बाज नहीं आए तो उनका काम तमाम निश्चित है। देख रहे हैं ना, ये माफिया अपराधी जब पहले चलते थे इनके काफिले निकलते थे, बाकी अन्य लोगों का आना जाना बंद हो जाता था, और अब इनके गले में तख्ती लटकी है। कहते हैं हुजूर एक बार केवल जान बख्श दो, थैली लगा करके आजीविका चला लूंगा। अब जमीन कब्जा नहीं कर पाएंगे लोग। पहले बोलते थे ना, जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट, उस पे कब्जा करते थे जबरदस्ती, सपा का बोर्ड लगा के कब्जा कर लेते थे। अब भी कब्जा कर पाएंगे क्या? अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है, पड़ती है। वो बहुत ठोस, एकदम सटीक निशाना लगाता है, और जब चलता है ना तो ऐसे चलता है कि बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं। इसके बाद विकास की कहानी को डबल इंजन की सरकार से जोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ लोगों को ये बताने में बहुत हद तक सफल रहे हैं कि उन्होंने विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने की हर कोशिश की है। वो नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जैसा कॉन्सेप्ट देते हैं और इस कोशिश में बॉलीवुड के लोगों से लगातार मेल मुलाकातों के जरिए ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ धर्म और आध्यात्म का काम नहीं है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। और योगी की कहानी में हिंदुत्व की पताका लहराने के किस्से तो साथ साथ चलते हैं। वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडरों में से एक है, जिसमें राज सत्ता पाने के बाद भी धर्म सत्ता का मार्ग नहीं छोड़ा है। यानी कट्टर हिंदुओं के वो हीरो हैं जो हिंदू धर्म की बात को दबे छिपे तरीके से नहीं कहते, बल्कि डंके की चोट पर हिंदू आस्था का प्रचार और प्रसार करते हैं। 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। ये कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम वो ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं,
उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है। उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। दरअसल योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिनके प्रशंसकों की अपनी फौज है और जो उनके काम की शैली की वजह से उन्हें पसंद करते हैं। और योगी की लोकप्रियता ने उन्हें बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल करा दिया है। योगी आदित्यनाथ की 2024 चुनाव में हर जगह मांग है। वो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचार कर चुके हैं। यहां तक कि हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में भी प्रचार करने वो गए थे, जहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा भी मिला। सभी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना उनके बढ़ते कद का सबूत है। लेकिन उनकी लोकप्रियता का बड़ा इम्तिहान अभी चल रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन से उनकी साख का सवाल भी जुड़ा है। वैसे 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। जाहिर है 4 जून के नतीजे उनके जन्मदिन की भव्यता का निर्धारण करेंगे। आज तक ब्यूरो।